नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क कोरोना के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। एक रोज में रिकॉर्ड 2 लाख से जायद केसेस रोजाना अब सामने आ रहे हैं। आवाम में खौफ बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी तरफ अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि आखिर कोरोना के इस कहर को किस तरह से शिकस्त दी जाए, कोरोना का आखिर खात्मा कैसे होगा, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार आवाम कोरोना से परेशान है और पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ डॉक्टर और माहिरीन जुड़ेंगे। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की अगर ये दूसरी या तीसरी लहर है तो इस तरह के हालात में आवाम को कितना चौकस रहने की जरूरत है, कितना मोहतात रहने की जरूरत है और किस तरह से इस कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। क्योंकि 1 साल पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस वक्त रोजाना 1200 केसेस आते थे और 2-3 महीनों के बाद हजारों में तादाद हुई थी। लेकिन अब कोरोना की तादाद रोज आना 2 लाख से ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवाम में अब डर और खौफ भी बढ़ता जा रहा है। कई रियासतों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। शमशान, कब्रिस्तान, हर जगह पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अब क्या कुछ करने की जरूरत है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर यश गुलाटी जी हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इनके अलावा डॉक्टर तमोरिश कोले जी हैं, इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब हैं जो कि फिजिशियन है, हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी हैं, सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर यश गुलाटी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, कोरोना की अगर हम बात करें तो अब तमाम हदें कोरोना रोज बरोज तोड़ता जा रहा है। अब जो आंकड़ा आ रहा है वो एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। ऐसे में अब क्या कुछ करने की जरूरत है? लोग अब बहुत ज्यादा घबराने लगे हैं। कई स्टेट में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। क्या कुछ करने की जरूरत है गुलाटी साहब? देखिए, मैं एक सर्जन हूं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि नेवर चेंज द विनिंग फार्मूला। जब जिस तरीके से हम कोई सर्जरी करते हैं या जिस तरीके से हमें सक्सेस मिलता है उस मेथड को चेंज नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा प्रेसिंग रीज़न ना हो। लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर दी पिछले कुछ महीनों में। हम लोगों ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया, पहले सारे एहतियात बरते, सब कुछ करने के बाद कोरोना कंट्रोल में आ गया। फिर हमने क्या किया, कभी दिवाली तो कभी दशहरा तो कभी ईद तो कभी कुंभ तो कभी इलेक्शन तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी पार्टी और कभी कुछ, तो सारे एहतियात को हमने दरकरार कर दिया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। तो मेरा कहना फिर वही है कि नेवर चेंज द विनिंग फार्मूला। अरे भाई, सब ठीक चल रहा था, सब ठीक हो गया, आपने एहतियात बरते, अब आप सब कुछ को अपने आप दरकिनार करोगे तो ये नतीजा तो भुगतना ही होगा। तो फार्मूला हमने सीख लिया पिछली बारी, वही फार्मूला दोबारा लगाना है। और सच बात यह है कि कोई दवाई इसके लिए कारगर नहीं है। सब सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कोरोना को किल कर देगी। वैक्सीनेशन आई है, वैक्सीनेशन के बावजूद भी कई लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वैक्सीन के बाद कोरोना उतना सीरियसली इफेक्ट नहीं करेगा जितना बिना वैक्सीन के करेगा। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं। हमेशा शुरू से कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको फार्मूला भी पता लग गया, फिर हमने बेवकूफियां कर दी। अब देखिए ना, कितने लाखों लोग नहा रहे हैं एक टाइम पे, लाखों लोग रैलियां कर रहे हैं। वहां मैंने एक न्यूज एंकर को देखा बैठ के लीडर के साथ कार में बैठ के खाना खा रहा था। ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सारे देश के अंदर सत्यानाश कर रहे हैं हम लोग अपने आप अपना ही। तो फिर मैं दोबारा से एक सेंटेंस बोलूंगा, डोंट चेंज द विनिंग फार्मूला। सारे एहतियात बरतिए, जहां वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, जिन लोगों को मिल रही है जरूर लगाएं और प्लीज अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, यानी एहतियात, थोड़ा सा एहतियात से हम लोग हट गए और उसका नतीजा क्या वो सबके सामने है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो हालात और भी ज्यादा संगीन होंगे।
अब यहां से समझना होगा जो बात तो डॉक्टर गुलाटी ने बताई है कि जो फॉर्मूला था, जिस चीज पर हम लोगों ने अमल किया था, जिस पर आवाम ने अमल किया था, घरों से निकलना छोड़ दिया था, मास्क का इस्तेमाल किया, सामाजिक दूरी पर एक तरह से अमल किया, और हम लोग कोरोना से जीत रहे थे। बहुत हद तक बहुत कम केसेस हो गए थे, लेकिन बेतवज्जोही हुई, अनदेखी हुई, जिसकी वजह से आज कोरोना एक बार फिर से कहीं ना कहीं उसकी जीत हो रही है और आवाम इसी वजह से परेशान है। मैं डॉक्टर तमोरिश कोले जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, ऐसा माना जा रहा था कि वैक्सीन आएगी और वैक्सीनेशन के बाद कोरोना पर बहुत हद तक काबू पाया जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। जो बात यहां पर गुलाटी साहब कह रहे थे कि जिन्हें वैक्सीन मिला भी है वो भी एक तरह से शिकार हो रहे हैं दोबारा से कोरोना के। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर एक बार दोहरा देता हूं कि जब वैक्सीन आए थे तब कुछ चीज़ों बड़ा क्लियरली बोला गया था। पहले बात यह है कि वैक्सीन इज़ नॉट द एंड ऑफ द विनिंग स्टोरी। वैक्सीन लेने के बाद भी हमको मास्क पहनना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने बोले थे, बट हम वो सुन नहीं रहे हैं, पहले बात। दूसरा, वैक्सीन जब दिया गया था ये भी बोला गया था कि वैक्सीन का जो इफिकेसी है वो ये है कि वो that will prevent the complications and severe COVID and death। बट हमने सोचा कि हमने वैक्सीन ले लिया तो हम सब कुछ कोविड फ्री हो गया है और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये गलत फहमी है। तीसरा बात जो आपने री इन्फेक्शन का बोला, हाँ, ये पाया गया है कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ व्यक्ति में री इन्फेक्शन हो रहा है, बट इसका रेट कम है। वैक्सीन का एफिकेसी इस बार इन्फेक्शन प्रिवेंट करना नहीं है, इट इज़ टू प्रिवेंट सीवियर कोविड एंड डेथ। ये बात सबको समझना पड़ेगा। और जैसे कि डॉक्टर गुलाटी बोला कि नेवर चेंज द विनिंग फार्मूला, जो पहले भी सच है, अभी भी सच है, और अगले साल तक भी यही फार्मूला हमको अपना के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब आपके पास आना चाहूंगा। रफीक साहब, हमने देखा कि जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हुए, लोगों में बेतवज्जही बढ़ी और लोगों के अंदर जो एक डर और एक खौफ था वो एक तरह से खत्म हो गया। बाजारें भर गई, सिनेमा हॉल भर गए, मंदिर मस्जिद में लोग बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। और जिस तरह से अभी जो हमारे डॉक्टर यहां पर तिमोरिश जी या फिर गुलाटी जी बता रहे थे कि चाहे कुंभ मेले की बात कर लें, चाहे चुनाव की बात कर लें, हर जगह एक बड़ी तादाद लोगों की देखी गई, भीड़ देखी गई। लोगों के अंदर पहला जैसा डर, क्या वाकई में जिस तरह से कोरोना फिर से बढ़ रहा है, फिर से तादाद बढ़ रही है, क्या वही डर दोबारा से लोगों में आएगा? लोग क्या उसी तरह से फिर से एहतियात करेंगे? क्या कुछ करने की जरूरत है यहां पर? आज अभी जैसे हमारे डॉक्टर कहे, जो विनिंग फॉर्मूला है वही है। आज जो है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, और जो है आप क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है। अभी देखा ये गया है कि हमारे जो लीडर्स है, हमारे जो आइडियल्स है, यानी ये लोग जो है पहले बताते थे मास्क पहन के, और 5 से 10 गैदरिंग मीटिंग भी होती थी तो जो है डिस्टेंस रख के मीटिंग करते थे, वर्चुअल मीटिंग्स होते थे, फिजिकल नहीं होते थे। अभी बास ना वजूहात से जो है इलेक्शन आ गए, इलेक्शन में फिर जैसा ऐसा दिख रहा था कि भी हम सारे कोरोना पे काबू पा गए हैं और अभी कुछ है ही नहीं। अब हजारों लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, कर रहे हैं। और हैदराबाद जैसी जगह में देखा गया कि जो प्री कोरोना जो 1-1.5 साल पहले जो हालात थे शादियों के, वो बहुत ज्यादा शादियां, 1-2 हजार, 3-3 हजार लोग फिर आने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है बिल्कुल धिज्जियां होने लगी। उसी हिसाब से फ्यूनरल्स देखे हैं जहां पर एक फ्यूनरल में 300-300, 500-500, 600-600 आदमी आ रहे हैं और जो है वहां से ज्यादा तादाद में फैल रहा है। अभी ये देखा गया है एक मीडिया की तरफ से भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक के अंदर फिर से अवेयरनेस लाएं। उनके जो भी जैसा मसाजिद है, मंदिर है, चर्चेस है, इनके प्रीस्ट से भी ये कहना है कि भाई अपनी गैदरिंग्स में अपने लोगों को कहें कि भाई आप ये बिल्कुल एहतियात करना होगा। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि कोरोना से अगर वाकई में लड़ाई करनी, जिस विनिंग फॉर्मूले की बात हो रही उसी पर फिर से अमल करना होगा,
तभी कोरोना को हरा सकते हैं। वैक्सीन जरूर आ गई, लेकिन वैक्सीन के बाद भी क्या सूरत हाल है वो सबके सामने है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी आपके पास आना चाहूंगा। स्वाति जी, अब हालात जिस तेजी से बिगड़ रहे हैं, जिस तरह के अब हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमने इस पिछले 1 साल में कुछ सीखा नहीं है। देखिए, मैं ये बोलूंगी कि जिस तरह से भारत में संक्रमण जनवरी फरवरी में कम होना शुरू हुआ और जिस तरह से सरकारों ने सब कुछ खोला, सिनेमा हॉल्स खुले, मॉल्स खुले, स्विमिंग पूल्स, जिम, सब कुछ खोला गया और एक तरफ से इलेक्शंस होने शुरू हुए और तरह तरह की तमाम आयोजन शुरू हुए, ऐसे में लोगों के मन में भी ये भावना आई कि शायद अब हमने कोरोना को जीत लिया है और भारत में इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है और हमें कोरोना से वो परेशानी नहीं होगी जैसे कि हमने बाकी देशों में देखा। और यही इसी की वजह से सरकारों में भी लापरवाही आई और लोगों में भी लापरवाही आई और इसी का खामियाजा आज हम सब लोग भुगत भी रहे हैं कि देख रहे हैं कि कितनी तेजी से संक्रमण अब फैल रहा है। वहीं देखिए, अब स्ट्रेन्स भी हैं और भारत में आप देखें तो अब डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, N440 है, उधर यूके, ब्राजील, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन्स भी हैं जो कि अब भारत में आ गई हैं और जिनकी वजह से हम इतनी तेजी से स्प्रेड होते हुए देख रहे हैं। वरना पिछला कोरोना आपने फर्स्ट वेव में देखा था कि इतनी तेजी से नहीं फैलता था, लेकिन अब जो कोरोना है वो 3 गुना स्पीड से जो है संक्रमित कर रहा है लोगों को और इसी वजह से हम बहुत तेजी से संक्रमण आते हुए देख रहे हैं। इसीलिए अब बहुत ज्यादा जरूरी होगा 2 चीजें करना। एक, पहला, सरकार को इस तरफ ध्यान देना कि हम मौजूदा जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको कैसे दुरुस्त करें, कैसे हम पैरेलल सिस्टम्स क्रिएट करें ताकि लोगों को बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी जो इस वक्त महसूस होनी शुरू हो चुकी है वो और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी तो धीरे धीरे हम लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे और कोई भी नहीं चाहता है कि लॉकडाउन हो और हम दोबारा उस कठिन परिस्थितियों से गुजरें जो कि हम पिछले साल गुजरे थे। दूसरी तरफ लोगों को भी अपनी इस वक्त जन भागीदारी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क लगाकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जहां भी लोगों का जमावड़ा लग रहा है, जहां भी लोग गैदर हो रहे हैं वहां आप जाने से बचें। बिल्कुल, लोगों को भी अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था और जिस तरह से लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी थी, वही जिम्मेदारी अब लोगों को फिर से समझनी होगी। मैं डॉक्टर यश गुलाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है और इसमें कंफ्यूजन भी है कि ये सेकंड वेव है या थर्ड वेव है, और सर एक चीज और जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या इसमें जो सिम्टम है वो पहले से कुछ अलग है या अभी भी सेम वही सिम्टम है कि आपको बुखार आएगा, आपको कोल्ड होगा, ये तमाम चीजें हैं? देखो क्या फर्क पड़ता है, ये सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, लेकिन ये है, इसमें तो कोई बिल्कुल शक नहीं है। सही। और जो उनके सिम्टम है वो तो वैसे ही हैं, थोड़े थोड़े माइल्ड हैं। जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग गई उन लोगों को थोड़े माइल्ड सिम्टम भी हुए हैं, लेकिन वही के वही सिम्टम है। और कुछ ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे स्ट्रेन भी आए हैं जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद वो ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो देखो, मैंने देखा है, अब इतने फोन आते हैं, हर जहां फोन आता है उसको फलां को हो गया, बेड अरेंज करा दीजिए, फलां को हो गया, ये मुश्किल हो गया, उसको ये हो गया। और कितने लोगों को मैंने देखा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, सिम्टम वही है। कई लोगों को थोड़ा गले में खराश, थोड़ा फीवर और फिर उसके अंदर थोड़ी बॉडी एक वगैरह, हेडेक, ये वही के वही सिम्टम हुए हैं। सिम्टम में कोई चेंज नहीं है और कोई सिवियरिटी में भी कोई चेंज अभी ऐसा ज्यादा नहीं आया है, लेकिन लोग डर रहे हैं और मेडिकल पर्सनल भी डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा डेंजरस की जो सिम्टम की तरफ चला जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है इसका कोई भी, ये एक सच है। सिर्फ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट है। कोई बोलता है जी आइवरमेक्टिन दे दो, कोई बोलता है रेमडेसिविर दे दो, कोई बोलता है स्टेरॉइड दे दो, कोई बोलता है ये है। सच बात यह है कि 100% नहीं मालूम है किसी को भी, दवाई कोई है नहीं। तो इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ बचना है और वैक्सीनेशन है, और कोई तरीका नहीं है भैया। अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने माँ बाप को बचाने के लिए प्लीज सब लोग हम एहतियात बरतें, मोहतात होना ही जरूरी है और कोई इसका तरीका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सिर्फ एहतियात, एहतियात और एहतियात। मैं डॉक्टर तमोरेश कोहली जी, तमोरेश जी, सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 1 साल या 1.25 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, क्योंकि आप इस पेशे से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं।
मेडिकल फील्ड में और आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है? पिछले 1 साल से तो इससे जूझ रहे हैं और अब जब इसकी स्पीड और बढ़ गई, इसके केसेस और ज्यादा आ रहे हैं, तो किस किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों के सामने है? कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल में बहुत फर्क आ गया है। लास्ट ईयर पहले बार जब वेव आया तब पब्लिक भी जागरूकता थे, लॉकडाउन हो गए थे और हमने काफ़ी प्रिपरेशन लिया और तब थेरेपी इतना मतलब आज भी उतना ही डाउटफुल है जब वो था। कुछ नया चीज़ आगे आया है। बट अभी जो हो रहा है, ये जो स्टीफ राइज, इसको कवर करने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी किसी भी देश का पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से अगर बढ़ गया, एक पॉइंट ऐसे आएगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और लास्ट ईयर हमने एक बात काफ़ी बार बोलते थे, फ्लैटनिंग द कर्व, फ्लैटनिंग द कर्व, फ्लैटनिंग द कर्व। अभी आप कर्व देखेंगे वो इतना स्टीप राइज हो रहा है और किसी को कोई फिक्र नहीं है और फिर भी जाके लोग मिल रहे हैं। और ये जो क्राउडिंग और ओवर क्राउडिंग जो हो रहा है, ये सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरह काम कर रहा है। और अगर अगले 7 दिन में हम लोग नहीं सुधरे और इस हिसाब से केसेस बढ़ गया जी, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी, ऑक्सीजन, दवाई सारे में क्राइसिस आने ही आना है। बिल्कुल। डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब, अब जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, जितने खतरनाक हालात अब बनते जा रहे हैं कोरोना को लेकर, लोगों में डर तो अब बढ़ता जा रहा है। बीच में लोगों में यह हुआ था कि कोरोना अब एक तरह से खत्म हो रहा है, लेकिन अब जो सूरत हाल है ये तो बहुत खतरनाक है। कैसे निपटा जाएगा? क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे जो लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जो अभी भी मास्क लगाने को तैयार नहीं है, जो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग करने को तैयार नहीं है? तो ऐसे लोगों को क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे आप? अभी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, पहले तो हम जो है हुकूमत के कवानीन को जरा सख्ती कर दें। जैसा अभी दिल्ली में बताया गया है कि अगर कोई मास्क नहीं पहना तो 2000 रुपये, 1000 रुपये उसके ऊपर जुर्माना है। आज भी हैदराबाद में आप देखें 40 से 50% लोग बिना मास्क के जा रहे हैं। इनके ऊपर कुछ सख्त कानून होना चाहिए। सेकंड, ये इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देना चाहिए जहां पर क्राउडिंग हो रही है। हमारे लीडर्स खुद जो है 1-1, 5-5 हजार, 10-10 हजार के रैलीज निकाल रहे हैं और कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है। इसको करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त कवानीन करें, 50 से ज्यादा मैरिजेस में अलाउ न करें और जो है फ्यूनरल्स के लिए भी 20 आदमी को अलाउ करें। और थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है, आज का जो थोड़े स्ट्रेन्स आए हैं, यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, इसके अंदर फास्ट फैल रहा है और लोग जो है इसको कुछ मलेरिया और टाइफाइड के जैसा समझे हुए हैं, घर में ला रहे हैं। एक पेशेंट पॉजिटिव है, उसको 10 लोग मिलके उसको जो है तीमारदारी कर रहे हैं, 10 के 10 पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसके लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, रिलीजियस लीडर्स से ये बड़े पैमाने पे करना है। और अभी जो वैक्सीनेशन का भी इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, मैं नहीं समझूंगा कि 11 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन दिया गया है उसमें 100 आदमी मरे होंगे ड्यू टू मेनी रीजंस। तो ये 100 आदमी मरने का जो है वो चीज नहीं आनी चाहिए। अभी रोड पे चलते हैं लोग, कई लोग रोज मरते हैं, क्या हम रोड पे चलना छोड़ देंगे? क्या क्रॉस करते हुए भी कई लोग मरते हैं? तो ये नेगेटिव थिंकिंग लाने से कई लोग 45 एंड अबव आज वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं, जिससे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव लिहाज से बनाना चाहिए। और अभी जो एज लिमिट भी रखी गई है 45 एंड अबव, इसको कम करना चाहिए ताकि जैसा अमेरिका में आज जो है 18 एंड अबव दे रहे हैं, 50% लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं, उनका ग्राफ नीचे आ गया है। यूके में भी ग्राफ नीचे आ चुका है। नहीं, तो बिल्कुल आवाम को भी सोचना होगा कि आवाम को भी पूरी एहतियात करना और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना होगा कि किस तरह से इससे लड़ा जाए। मैं डॉक्टर स्वाति आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति जी, ऐसे वक्त में हम देखते हैं कि एक तरफ लोगों में डर और खौफ बहुत ज्यादा होता है, लोग जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत लो हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ करने की जरूरत है कि कोरोना से अगर आपको वाकई में लड़ना है, कोरोना को हराना है, तो किस तरह से अपने आप को बूस्ट करना होगा?
देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा इस वक्त हमें एक मानसिक संतुलन की जरूरत है और हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर समझने की ये है कि जब किसी को भी अगर कोविड पॉजिटिव आता है, अगर आपके हाथ में रिपोर्ट आ रही है कि आपका कोरोना पॉजिटिव है, तो हर उस व्यक्ति को अस्पताल की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम घर में ट्रीट कर सकते हैं। आप टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से वीडियो कॉल करके उनसे समझ सकते हैं कि क्या दवाइयां आपको लेनी जरूरी है ताकि आप वो घर पर लें, किस तरह से आपको ऑक्सीजन अपना SpO2 डिवाइस से मॉनिटर करना है, घर में अपना टेम्परेचर मॉनिटर करना है, क्या एहतियात आपको घर पर रखने, और कौन से ऐसे डेंजर साइंस हैं जैसे कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से कम हो रहा है या 95 से कम हो रहा है, या आपका जो है आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या कोई गफलत में दिखाई दे रहा है, या ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति की जो है तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, बुखार ज्यादा तेज हो रहा है, बिल्कुल उतर नहीं रहा है पिछले 3-4 दिन से, तो ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जब हमें अस्पताल की तरफ रुख करना है और हमें सोचना है कि हमें अस्पताल में ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन हर कोई इंसान रिपोर्ट देखते ही ये सोचता है कि मुझे अब अस्पताल भागना चाहिए, मुझे अब वहीं एडमिट होना चाहिए। ये ना करें, पैनिक नहीं करें, आप आराम से घर में रह करके ठीक हो सकते हैं। हमारे पास दवाइयां हैं, हमारे पास तरीके हैं जो हम आपको सुझा सकते हैं कि किस तरह से आप अपना ध्यान रखें, घर के बाकी लोगों का ध्यान रखें, ताकि आप जल्दी ठीक बिल्कुल। हो जाएं। यानी अगर आप कोरोना से मुतासिर हो भी जाते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे हैं सबका यही मानना है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले देखिए कि एहतियात क्या कुछ करना है, क्या कुछ दवाएं आपको लेनी है। मैं डॉक्टर यश गुलाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या कुछ करने की जरूरत है? न्यूज 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से क्या कुछ मशवरा आप देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि अब लोगों में बहुत ज्यादा डर बढ़ रहा है, लोगों में खौफ बढ़ रहा है। देखो ऐसा है, मशवरा तो वही घूम फिर के फिर वही का वही आता है जी। पहली बात यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने से तो कोई भाग नहीं जाएगा कोरोना, मसले का हल नहीं होगा। अगर डरेंगे तो हमारी सोच भी बंद हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि डरना नहीं है, लेकिन इससे लड़ने के लिए आप कोई फ्रंट पे लड़ाई हो रही हो तो सोल्जर कहे जी मैं डर गया, तो उससे थोड़ा जीत जाएगा। तो उसको कैसे लड़ना है दुश्मन से, वो सोचना है। और वो हम, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में भी कहा था, हमें ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है। विनिंग फॉर्मूला हमारा यही है कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना, एहतियात बरतना। भाई शादियां वादियों में क्या जरूरत है फिलहाल 2-4 महीने इकट्ठे होने की? मेरे बेटे की शादी इंग्लैंड में मैं कराने गया, हम 4 लोग थे, चारों हमने होटल में बैठ के शादी देखी, ऑन जूम कोर्ट में शादी करा दी। तो क्या जरूरत है लोगों को इकट्ठा करने की? यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ इसके साथ इकोनॉमी जुड़ी हुई है, हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो इकोनॉमी नीचे जाती है, लेकिन जिंदा रहेंगे तो इकोनॉमी चलेगी ना। डेड लोगों से थोड़ा इकोनॉमी चलनी है। तो अनफॉर्चुनेटली ये टाइम ऐसा आ गया है कि हमको अपने आप को बताना होगा कि भाई ये सारे एहतियात बरतनी है। थोड़ी बहुत इकोनॉमी पे आएगा इफेक्ट, मैं मानता हूँ इस बात को। कोई बेचारे डेली वेजर हैं, उनको खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये काम सरकार का है, भाई कोई भूखा ना मरे। अब मैं जब देखिए कई जो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको पूरी सरकार ने, जो टैक्सी ड्राइवर है उसको पैसा दिया, जो दूसरा लेबर है उसको पैसा दिया। तो यही तो हमारा सरकार का और क्या काम है कि कोई भूखा ना मरे, कोई किसी को बिना शेल्टर के ना हो जाए इन दिनों के अंदर। तो ये सोसाइटी तभी तो जिंदा रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एहतियात बरतें, सरकार लोगों को सपोर्ट करे उन दिनों में जबकि उनके पास काम नहीं है, और हम लोग घबराएं नहीं। और जिन लोगों के पास ज्यादा है माल पानी, वो अपने आसपास के 10-15 लोगों को अडॉप्ट कर लें। भाई ये मेरे आसपास के लोगों को कोई भूखा नहीं मरेगा, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और ह्यूमैनिटी। बिल्कुल डॉक्टर गुलाटी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिंदा रहेंगे, जान रहेगी, जब तो एक तरह से जहान रहेगा। और जिंदा रहेंगे तो तमाम फेस्टिवल, तमाम चुनाव और तमाम चीजें मतलब हो सकती है जब आदमी जिंदा रहेगा। लेकिन जब आप अपनी जान से ही खिलवाड़ करेंगे तो फिर सारी चीजें एक तरह से बेकार हो जाएंगी। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े, जो माहिरीन जुड़े और उन्होंने जो बातें बताई हैं, सबका यही मानना है कि विनिंग फॉर्मूला आपको पता है, सिर्फ एहतियात करना है। बिला जरूरत आप बिल्कुल घर से मत निकलिए, मास्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, बिला वजह कहीं पर भीड़ और इकट्ठा जमा मत कीजिए, और
सिर्फ और सिर्फ एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। अभी तक जैसा कि डॉक्टरों ने भी कहा, कोई दवा मुकम्मल कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। वैक्सीन लेने के बाद भी लोग कोरोना से कहीं कहीं मुतासिर हो जा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ आप ये मान के चलिए कि कोरोना की अगर कोई दवाई है तो वो सिर्फ एहतियात, एहतियात और एहतियात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यश गुलाटी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमोरिश कॉलेजी, मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।